आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो टॉपिक था कि हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट। इससे पहले हमने बात किया था कि जब आप स्टूडेंट हैं तो आपके जहन में ये बात होना चाहिए कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, आपका काम है नॉलेज गेन करना। तो आप हमेशा हर सोर्स से नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए। और हमारी ये बात हुई थी कि जो आपके टीचर्स हैं वो जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिस भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो उनका नेचर जैसा भी है आप उनसे नॉलेज लेने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि किसी टीचर का नेचर आपको पसंद नहीं है तो आप सोचें कि अरे छोड़िए, हमें इनसे बात नहीं करनी या हमें इनसे कोई नॉलेज नहीं लेना। आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है नॉलेज गेन करना, तो आप हर तरह से कहीं से भी आपको नॉलेज मिले आप उसको लेने की कोशिश करिए। आपके टीचर्स, उसमें ये भी बात हुई थी कि आपके टीचर्स अलग अलग नेचर हो सकता है किसी टीचर से आप ज़्यादा क्वेश्चन करें तो वो गुस्सा हो जाए, या हो सकता है कि किसी टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन करें तो आप वो कमेंट कर दें। तो जो भी है आप उस टीचर से, आप अपने उन टीचर से उस तरह से पेश आएँ जिस तरह से उनका नेचर है। लेकिन आप ये नहीं कि आप उनसे नॉलेज लेना छोड़ दें या आप उनसे जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जितना कुछ आपको उनसे मिल सकता है वो आप छोड़ दें इसलिए उनकी आपको उनका नेचर पसंद नहीं है। आज हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो उसी से रिलेटेड है जो बात हुई थी कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। तो जब आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आज जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि आप ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट रहने का यहाँ पर, ऑनेस्ट तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ब्रॉड सेंस में आता है। ऑनेस्ट का यहाँ पर हम ये नहीं कहना चाहते कि नहीं आप किसी के पॉकेट से पैसे निकालते होंगे या किसी की पेंसिल बॉक्स से पेंसिल ले लेते होंगे, ऐसा हम तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ऑनेस्ट होने को, जब आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट होने को लेकर के ऑनेस्ट, तो आप स्टूडेंट हैं इसको लेकर के आप ऑनेस्ट है। ये मतलब ये कि जब आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसको जितनी देर पढ़ रहे हैं उतनी देर आप पढ़िए, सचमुच का पढ़िए। आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करिए, कोई चैप्टर सेलेक्ट करिए, कोई चैप्टर का पार्ट सेलेक्ट करिए, फिर आपको ये हो कि आपका ये गोल है कि अभी हमें इसको समझना है, इसको समझ के उठना है। तो आप उसको पूरी तरह से उसमें कंसंट्रेट होकर उसको अपनी 100% एफर्ट लगा करके उसको समझने की कोशिश करिए, अपनी 100% एफर्ट। ऐसा नहीं है कि आप उसमें भी एफर्ट लगा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और भी है। आपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए कहा है कि शाम को मिलेंगे और फिर उसके बाद खेलने जाएंगे, तो आपका ध्यान वहां लगा है। जितनी देर आप उस टॉपिक को अपने पढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरह उसी टॉपिक में लगे रहिए। जब आप शाम को जब जाना होगा खेलने तो आप जाइएगा, लेकिन उसको अभी इस पर आप डोमिनेट न करिए, आप अपने इस पर हावी होने न दीजिए कि नहीं नहीं अभी शाम को जाना है, तो वो अभी से आपके जहन पे सवार हो जाए, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी स्टडी ठीक से ना हो पाए। जितनी देर आप स्टडी कर रहे हैं उतनी देर आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए कि हाँ, लगे कि हाँ सचमुच आपने अपना 100% एफर्ट दिया है। अब जब आप उठें पढ़ करके तो आपको ये पूरी तरह से अंदर से सेटिस्फैक्शन मिले, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हों कि आपने 100% एफर्ट लगाया है, 100%। उसमें ये नहीं है कि नहीं नहीं हम जरा देर यहाँ भी हमारा जहन था और जरा देर वहां भी हमारा जहन था। आप 100% एफर्ट लगाइए और डीप में किसी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप सतही तौर पर किसी बात को समझेंगे तो बस ऊपर ऊपर की बात रह जाएगी, उसको आप ठीक से टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप डीप में जाके समझेंगे तो उसके साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो उससे जुड़े हुए होंगे और आपके जहन में फिर ये भी बात आएगी कि इनको जाने और इनको जाने और इनको जाने। तो उन सबको जान के फिर एक पूरा बहुत बड़े एक कैनवस पे आपका वो आंसर तैयार होगा और आपका नॉलेज एक बहुत बड़े ब्रॉड सेंस में फिर वो बढ़ेगा। तो जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप 100% एफर्ट लगाइए। जितनी देर आप स्टडी करें उतनी देर तक कि आप पूरी तरह से अपना 100% दीजिए उसमें स्टडी में। अगर आपका मन नहीं करता है, ऐसा हो सकता है कि आपका मन किसी टाइम ना कर रहा हो पढ़ने का, तो आप उस टाइम में ना पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शोबाजी के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए या सिर्फ इसके लिए कि हम तो डेली इतने घंटे पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे, हम क्योंकि ये हमारा रिकॉर्ड फिर खराब हो जाएगा कि नहीं नहीं लोग कहेंगे अरे आज इसने नहीं पढ़ा, तो इसके लिए मत पढ़िए। आप 100% जब एफर्ट दे सकते हो उस टाइम पढ़िए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको अपनी आदत बना लें कि नहीं नहीं अभी मन नहीं है हमारा तो नहीं पढ़ेंगे, अभी मन नहीं है हमारा तो नहीं पढ़ेंगे। आप आपका काम, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आपका काम पहले स्टडी करना ही है, फिर और दूसरा काम है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं अभी हमारा मन नहीं कर रहा, अभी हमारा मन नहीं कर रहा है। लेकिन ये है कि आप पढ़ रहे हैं, ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं,
तो कभी ऐसा टाइम आ सकता है आपके साथ कि आपका मन ना लगे, तो आप उस टाइम में ना पढ़िए, कोई बात नहीं। आपको खेलने का मन करता है खेलिए, आपको दोस्तों के साथ बातें करने का मन करता है दोस्तों के साथ बातें करिए, लेकिन जब पढ़िए तो पूरी तरह एफर्ट लगा करके पढ़िए, पूरी तरह ऑनेस्ट रहिए। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो एक तो ये कि वो बात आपको पूरी तरह समझ में आएगी, और दूसरी बात ये कि आप जब पढ़ के उठेंगे ना तो आप अंदर से आपको एक खुशी महसूस होगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा कि हाँ आपने इतनी देर तक के पढ़ा और आज आपको ये सीखने को मिला। तब लगेगा कि हाँ आज हमने कुछ सीखा है, कुछ नई चीज हमें गेन हुई है। और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि आपने ऊपर ऊपर के तौर पर ऐसे पढ़ लिया, जैसे कोई न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रहा हो, तो फिर वो स्टडी तो नहीं हुई ना, स्टडी तो नहीं हुई। वो स्टडी करना तो वही है कि आप उसमें पूरी तरह से आप उसको समझने की कोशिश करें और पूरी तरह से उसको समझ लें। और जब आप इस तरह से स्टडी करेंगे कि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के किसी बात को, किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको उसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं रहेगी, आप उसकी डेफिनेशन समझ लेंगे, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपके जहन में उस डेफिनेशन की एक तस्वीर बन जाएगी कि हाँ हाँ ये टॉपिक, ये इस चीज को ये कहते हैं, ये ऐसे होता है। लेकिन अगर आप ऐसे सही तौर पर, तो फिर आपको उसको रटना पड़ेगा और फिर वो आप सिर्फ रटे हुए होंगे और आपको समझ में नहीं आया हुआ होगा। तो आप ऐसे उसको पढ़िए कि वो आपको समझ में आए, और समझने के लिए आप 100% अपना एफर्ट लगाइए, 100% कोशिश कीजिए, पूरी तरह से आप उसमें कंसंट्रेट होकर के उस टॉपिक को पढ़िए। तो आप जब पढ़िए तो उसको लेकर के पूरी तरह से आप ऑनेस्ट रहिए कि आप जब उठें तो आपको लगे कि हाँ हमने ये गेन किया है, हमने ये पढ़ा है, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिले। आप अगर ये उस वक्त की पहचान होगी कि अगर आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही है, आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ हमें कुछ मिला और आप अंदर से सेटिस्फाई हैं, आप पूरी तरह से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है ये आप ही समझ पाएंगे। आप अंदर से अगर पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ऑनेस्टली स्टडी की है, और आपके दिल में कहीं वो लग रहा है कि हाँ वो जरा सा ऐसे हो गया और जरा सा, और ये चलो नहीं समझ पाए, ऐसा कहीं कुछ पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ऑनेस्ट नहीं रहे अपने स्टडी को लेकर के। और जब आप अपने स्टडी को लेकर के ऑनेस्ट रहेंगे और ऑनेस्टली आप पढ़ेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ऑनेस्टली पढ़ेंगे, आप 100% एफर्ट लगा के पढ़ेंगे, किसी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो जब पढ़ के उठेंगे तो बिल्कुल पढ़ने में एनर्जी लगती है और आपकी भी एनर्जी लगेगी। लेकिन जो आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा ना, जो आपको खुशी महसूस होगी ना, उससे आपको एनर्जी भी महसूस होगी। आप फिर थके थके से नहीं महसूस होंगे, थके थके से तब आप महसूस होंगे जब आपको टाइम काटना होगा कि नहीं नहीं वो एक घंटे या 1.5 घंटे तक में पढ़ना है, बार उसी में रटे जा रहे हैं, उसी में हिले जा रहे हैं और उसी में बोले जा रहे हैं और उसी में कुछ थोड़ा इरिटेट भी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। तब आपको बाद में जब आप पढ़ के उठेंगे तब आपको आप थकान महसूस होगी कि अरे बहुत पढ़ लिया, बहुत देर तक के पढ़ा, ये पढ़ा और वो पढ़ा। लेकिन जब आप ऑनेस्टली पढ़ेंगे किसी टॉपिक को, ऑनेस्टली समझने की कोशिश करेंगे, अपनी पूरी एफर्ट लगा के उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जब आप समझ लेंगे ना तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी और आपको एक एनर्जी महसूस होगी, आपके फेस पे लगेगा कि हाँ आज आपको कुछ मिल गया। तो ऐसे स्टडी तब होगी जब आप ऑनेस्टली स्टडी करेंगे। तो ऑनेस्टली ऑनेस्ट रहिए, इसको हम इसी सेंस में कहना चाहते हैं कि आप अपनी स्टडी को लेकर के ऑनेस्ट रहिए, कि जब आप उठें तो आपको आपके अंदर से वो सेटिस्फेक्शन रहे, वो एनर्जी रहे, वो जॉय वो रहे, वो मजा आए कि हाँ आज हमने ये टॉपिक सीख लिया, ये चीज जान लिया, ये पढ़ लिया, ये समझ लिया। हालांकि आपको पढ़ने में एनर्जी लग रही होगी, लेकिन फिर भी जब आप उठेंगे ना पढ़ के, तो आप थके हुए नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आप एक खुश होंगे और आपके फेस पे एक अजीब सी ग्लोरी और चमक होगी कि आप ये लगेगा कि हाँ आज आपने कुछ पढ़ा है और आपने कुछ सीखा है। तो आप अपनी स्टडी को लेकर के हमेशा ऑनेस्ट रहिए और आप अपनी स्टडी बिल्कुल कंसंट्रेट होके करिए। जिस वक्त आपका मन ना हो पढ़ने का उस वक्त ना पढ़िए, लेकिन इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखिए कि इसको अपनी आदत में शामिल न करिए कि डेली फिर आपके साथ ये होने लगे कि नहीं नहीं हमारा मन नहीं कर रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है। आपका पहला काम ये है स्टडी करना, आपका पहला काम है नॉलेज गेन करना, आपका पहला काम पढ़ना है, तो आप पहले उसकी तरफ जाइए। हाँ कभी मन नहीं करता तो बिल्कुल आप सिर्फ दिखावे के लिए, टाइम पास के लिए या इसके लिए आप ना अपना टाइम वेस्ट करिए। आपका उस टाइम पढ़ने का मन नहीं है तो ना पढ़िए, लेकिन फिर हम कहेंगे कि आप इसको आदत में शामिल न करिए अपने कि नहीं हमारा मन नहीं, हमारा मन नहीं। ये कभी कभी की बात होना चाहिए। जिस तरह से जो जिसका मेन काम जो होता है वो मेन काम होता है, साइड का बिजनेस तो साइड का होता है। हम अगर कोई ऑफिस जाता है जॉब के लिए तो 7 डेज में 6 डेज जाता है, संडे को फिर वो छुट्टी करता है।
तो ऐसे कभी कभी अगर नहीं मन कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहला काम तो यही है, स्टडी पहला काम है, नॉलेज गेन करना। आप स्टूडेंट हैं तो आज के लिए हम रिपीट कर दें कि आप अपनी स्टडी को लेकर के ऑनेस्ट रहिए। आप हमेशा ये ख्याल रखिए कि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आपका काम है नॉलेज गेन करना। और आप अपने टीचर से या जिससे भी आपको, जहाँ भी जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो वहाँ से अगर आपको नॉलेज मिल सकती है तो आप थोड़ा बहुत, अगर आपको उनकी बातें बर्दाश्त भी करने पड़े तो आप उनकी बातें बर्दाश्त करिए, लेकिन आप नॉलेज गेन करने की हमेशा कोशिश कीजिए। इसी टॉपिक पे हम आगे और भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, और अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।